सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से गुजरात के दौरे पर हैं। पिछले 36 घंटे में उन्होंने वडोदरा, भुज, अहमदाबाद से लेकर गांधीनगर तक में रोड शो किया। ऑपरेशन सिंदूर पर गुजरात से 140 करोड़ देशवासियों को संदेश दिया तो पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा भी खोला। पाकिस्तान पर गिन गिन कर हमले किए, लेकिन दौरे के आखिरी दिन यानी कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर एक के बाद एक 6 बड़े हमले किए। इसमें पीओके पर कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक भूल भी शामिल थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर 1947 में पाकिस्तानी मुजाहिदों का हिसाब कर दिया गया होता, अगर सरदार पटेल की बात मान ली गई होती, अगर पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लिया गया होता, तो आज ये दिन भारत को नहीं देखना पड़ता। जो आतंकवाद 1947 में पनपा, उसी का वार आज भी, उसी का दंश आज भी भारत झेल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी भारत के हितों के खिलाफ था। इसके बावजूद भारत के हित को गिरवी रखा गया और उसकी मार आज तक देश झेल रहा है। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं और इसका कारण है, जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब सवाल है कि आज के दिन 1947 की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना था कि आज भी आतंकवाद देश में इसलिए है क्योंकि उसको जड़ से उस वक्त खत्म नहीं किया गया। कांग्रेस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने की एक कोशिश है। ना सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, लेकिन भारत की विदेश नीति भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। इसलिए बार बार किसी तरीके से उसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने उल्टा 5 सवाल सरकार से पूछे। उन्होंने ये कहा है कि देश दुनिया भर में किसी भी देश का समर्थन भारत को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद हासिल क्यों नहीं हुआ? क्यों आज भी भारत और पाकिस्तान को एक साथ देखा जा रहा है, उनको एक जैसा ही आंका जा रहा है? और यहां तक कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने तो पूरा ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद, शुरू होने के बाद
पॉज होने के बाद यहां तक कह दिया कि ये पूरा ऑपरेशन ही एक फेलियर है। परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब, जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है देश के। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगाम में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आपके पास। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी है? इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारे माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है, और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो ऐसे में आईडी के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। 2025 में आतंक से लड़ाई 1947 की ऐतिहासिक भूल पर क्यों आई, और कैमरे पर जब पूरा ऑपरेशन सिंदूर के सारे सबूत है तो आज भी विपक्ष को क्यों इसमें नाकामी नजर आ रही है? सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।